कितना अच्छा है, कितना अच्छा वातावरण है, कितना सुखद है, कितना बढ़िया है, तुम लोग यहाँ रहते हो, कितने आनंद में रहते हो। हम भी सोचते हैं कि मकान हम भी बना लें, हम भी आके ठहर जाया करेंगे। हम यहाँ रहते हैं ये तो बात ठीक है, परम आनंद में रहते हैं ये बात नहीं है। क्यों? बोले हम तो बहुत दुखी हैं पहाड़ी लोग। तो तुम्हारे को क्या दुख है? बोले यहाँ सुख ही क्या है, देखे जाओ इन पत्थरों को, बताओ यहाँ क्या सुख है। बीमार पड़ जाए, उपचार यहाँ नहीं हो सकता, इलाज यहाँ नहीं हो सकता, कमाने की स्थिति हम करें नहीं, आपके सामने हैं, पत्थर हैं, ये पेड़ हैं, पौधे हैं। बताओ, हमारे कपड़े देख लो, हमारे हालत देख लो, हमारे घर देख लो। अगर यहाँ कुछ होता हम ना कुछ प्राप्त कर लेते। सुखी तो आप लोग हो, क्या शानदार आप लोगों के मकान हैं, क्या बढ़िया मकान है, क्या वहाँ पर सुख है, हर चीज का आराम है। हमारे तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अब आप इस बात में थोड़ा देखो, शहर का आदमी पहाड़ के ऊपर सुख मान रहा है, वहां बड़ा अच्छा है, बड़ा आनंद है, वहां ये मान रहा है। और पहाड़ पर रहने वाला आदमी वो आनंद कहाँ मान रहा है, वो सुख कहाँ मान रहा है? शहर में मान रहा है। और पूछे इनमें सुखी को कौन है? उत्तर ये होगा, सुखी कोई भी नहीं, दोनों दुखी हैं। वो भी दुखी है, ये भी दुखी है, ये वहाँ की बात करता, वो यहाँ की बात करते हैं। इस तरह की स्थिति है संसार के अंदर, सुखी कोई नहीं है। ये सारी मन की कल्पनाएं हैं लोगों की। जो मूल बात है उसको समझ लो, और वो समझने की बात कर्म है। कर्म से सुख दुख होते हैं, और ये सारे बाह्य चीज और निमित्त ये कोई सुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, ये सारे के सारे मन की कल्पनाएं और मन के भ्रम है। बंधुओं, सुख की कुछ बात चली, एक छोटी कहानी इस सुख की बता रहा हूं। एक आदमी दुखी था। अब दुनिया में हर आदमी को सुख की तलाश है, उसको भी सुख की तलाश थी। एक बार वह एक महात्मा के पास गया, कहीं गया होगा सत्संग में, कहीं बैठने का मौका पड़ा, गया बैठा। वो व्यक्ति महात्मा से बोला, जी एक बात पूछना चाहता हूँ। बोलो भाई। जिस सुखी होने का उपाय बताओ, रास्ता बताओ। हाँ जी भाइयों, दिल्ली वाले कहूँ, प्रशांत विहार वाले कहूँ, प्रश्न तो उसका तो था ही था, दुनिया का ये प्रश्न है, भाई सुखी कैसे हुआ जाए। वो आदमी महात्मा से बोला, महाराज सुखी होने का उपाय बताओ। साधु ने उसे देखा, और देख करके साधु बोला, देखो भाई, त्याग तपस्या ये सब बातें तुम्हारे से होनी बड़ी मुश्किल है। बोले हाँ जी, मैं तुम्हारे को एक आसान तरीका बता देता हूँ सुखी होने का। बोले हाँ जी, वो बताओ। बोले ऐसे करना, तुम अपने घर गांव जाओगे? बोले हाँ जी। तुम्हारी दृष्टि में जो सुखी आदमी हो, तुम उस आदमी से उसकी कमीज मांग लेना कि भाई अपने कमीज दे दो, और वो सुखी आदमी की कमीज तुम पहन लेना, सुखी हो जाओगे। सुखी आदमी की कमीज अगर तुमने पहन ली, सुखी हो जाओगे। इतना आसान रास्ता है। बोला जी मैं हो जाऊंगा। बिल्कुल हो जाओगे, संत के वचन है, ऐसे थोड़ी कह रहा हूं। बस इतना करना, सुखी आदमी की कमीज कहीं से ले आओ, मांग लाओ, वो पहन लो और सुखी हो जाओगे। वो बहुत प्रसन्न हुआ कि बड़ा अच्छा रास्ता साधु ने बता दिया, बहुत अच्छा, प्रणाम कर वो चला गया। रास्ते पर सोचता रहा, गांव में कौन सा आदमी है जो सबसे ज़्यादा सुखी है, उससे जाकर कमीज मांगो। गांव में एक आदमी धनी आदमी था, पैसे वाला था, मौज थी सारी बातों की। उसने कहा चलो उसके पास चलता हूँ। आदमी
है, मिलना जुलना भी होता है, उधार भी है। एक कमीज के वास्ते क्या इनकार करेगा। वह उसके पास गया, नमस्कार किया, आओ भाई आओ, अच्छा आदमी था, बैठो, बैठ गया। कैसे आए जी? एक छोटा सा सवाल लेकर। बोलो क्या बात है, क्या सवाल है तुम्हारा? बोले जी आप अपनी कमीज मुझे दे दो। कमीज? बोले हाँ जी। उसने नौकर को आवाज दी, आवाज देके कहा इसको भाई एक नहीं दो कमीज दो, और वहां टंग रही है नई वाली कमीजें, वहां ही हैं, वहां रखी हैं। वो नौकर वो लेने के लिए गया, उसके मन में ख्याल आया कि साधु ने कहा था सुखी आदमी कमीज, कभी ये जो नई वाली कमीज है इनमें कुछ ना हो। बोले जी ये नई वाली तो रहने दो। बोले और ये जो आप पहन रहे हो ना ये वाली दे दो। बोले इसका क्या करोगे पुरानी कमीज का? मैं नहीं दे रहा हूँ, अच्छी दे रहा हूँ, बढ़िया वाली कमीज है वो ले जा। बोले ना जी ये दे दो, अपने वाली दे दो, पहनी हुई दे दो। सेठ के मन में आया भाई ये क्या बात है, दुनिया तो नई लेके खुश होती है और ये पुरानी मांग रही है। बोले कमीज तो मैं दे दूंगा भाई, पर एक बात तो बताओ, तुम पुरानी कमीज लेकर के करोगे क्या? नई ले जाओ ना। बोले नहीं जी इसमें कुछ बात। बोले क्या बात है? बोले एक साधु ने बताया मुझे कि तू सुखी आदमी की कमीज पहन लेगा सुखी हो जाएगा, इसलिए आप अपनी कमीज दे दो। बोले कमीज तो चाहे एक और ले जा, बाकी ये जो तू कह रहा है ना सुखी, मेरे को तुम्हारी चिंता की रात को नींद भी नहीं आती। मैं तो इतना दुखी रहता हूं, मेरे पीछे तो इतने दुख लगे हुए हैं, मैं तो सो भी नहीं पाता। आपको क्या दुख है जी? आप तो इतने बड़े आदमी हो, इतने सुखी हो, इतना ना इस भ्रम में मत रहना। ठीक है तुम देख रहे हो जो भी कुछ है, ये वैभव सारा का सारा, पर मैं सुखी आदमी नहीं हूं। मुझे तो बहुत चिंता रहती है, व्यापार की इतनी चिंता पूछो नहीं, घर में ये समस्या है, ऐसी समस्या है, और समस्याएं तो इतनी सारी हैं, आदमी कितनी कितनी गिनाए। उसने कहा इतनी सारी समस्याएं, ये सारे दुख हैं, चिंताएं हैं, मैं तो भाई इनमें घिरा रहता हूं। कमीज ले जा, पर इस भ्रम में मत ले जाना कि भाई ये सुखी आदमी की कमीज है और इसको पहनकर मैं सुखी हो जाऊंगा, भ्रम में मत रहना। बोला तो आप सुखी नहीं? बोले बिल्कुल भी नहीं, मैं तो दुखी आदमी हूं। वो आदमी खड़ा हो गया। बोले फिर तो क्या करना कमीज लेकर के? साधु ने तो ये कहा था सुखी आदमी की कमीज, चलो और किसी के देखते हैं। उसने अपना और विचार लगाया, और किसी के पास गया, उससे बड़े आदमी के पास गया, और कहीं गया। सार और तात्पर्य ये, वो बहुत जगह गया, बहुत आदमियों के पास गया, परंतु उसको सुखी आदमी नहीं मिला। हर किसी ने अपनी समस्या बता दी। अब उसकी स्थिति दी होगी मैं सुखी हो ही नहीं सकता। फिर तो दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिला कि जो अपने आप को ये कहे हाँ मैं सुखी हूं, सारी दुनिया दुखी है, क्या होगा? वो तो एक कमीज की तलाश में भटकने लग गया। एक बार वो जा रहा था, उसने देखा एक पेड़ के नीचे छाया में एक आदमी चादर ओढ़े हुए सो रहा था, और गहरी नींद सो रहा था, जिसे कहते हैं खराटे भर खूब अच्छी नींद सो रहा था। उस आदमी ने उसको देखा तो सोचा ये जरूर सुखी होगा। दुनिया सारी दुखी देखे, पर ये यहां सो तो रहा जमीन में, कोई बिस्तरा इसके पास नहीं, कोई इसके पास कुछ नहीं, लेकिन ये लगता है सुखी है। उसने उस आदमी को जगाया। वो बोले भाई मुझे सोने दे। बोले भाई उठ जाए, जरूरी काम है। बोले फिर बात करना, मैं बहुत सुख की नींद सो रहा हूं। बोले जरूर ठीक बात है, ये कह रहा मैं सुख की नींद सो रहा। बोले भाई यही काम है मेरे को, एक बार तो उठ जा। वो उठा नहीं। उस आदमी ने उसकी चादर खींच दी, मुंह ढके सो रहा था, चादर खींची तो देखा उसके शरीर पर कमीज ही नहीं थी। वो देखता रह गया, ये क्या हुआ?
उसने हाँ भाई बोल क्या बात है। बोले भाई मैं तो एक सुखी आदमी की कमीज चाहिए थी, वो लेने के लिए भटक रहा हूँ और तू मुझे सुखी दिखाई दिया, सोचा तेरे से कमीज ले लूँ। बोला कमीज तो मेरे पास है ही नहीं, मैं तो चादर ओढ़ के अपना निर्वाह करता हूँ। बोले फिर? बोले बात सुनो, वो भी महात्मा था। इन कपड़ों से सुख नहीं मिलता, इन बाहर की चीजों से सुख नहीं मिलता। जो सुख है वह तो व्यक्ति के भीतर में, व्यक्ति के मन के अंदर, उसके अंतर के अंदर है। अतएव तो सारी दुनिया में भटकता रहो, कहीं सुखी आदमी की कमीज मिलेगी नहीं। और मैं सुखी हूँ, मेरे पास कमीज ही नहीं, फिर भी मैं सुखी हूँ। दुनिया ढेर लगाए हुए है कपड़ों के और कमीजों के, फिर भी दुखी है। और वो व्यक्ति बिना कमीज के भी सुखी है, क्योंकि वो चीज भीतर की और मन की है। मैं फिर मूल चर्चा आपसे कर रहा हूं। सुख और दुख वेदनीय कर्म की देन होते हैं। जो इस बात को समझ लेता है वह फिर ऐसा कर्म नहीं करता जिससे कि कर्म का बंध हो और उसको दुख भोगना पड़े। इस तरह का कर्म व्यक्ति नहीं करता, वह धर्म के रास्ते पर चलता। थोड़े से प्रश्न, उनकी बात भी कर लें। आप कहेंगे ये तो ठीक, आप आगे का रास्ता बताने लग रहे हो। आज इस जीवन के अंदर जो सुख दुख हैं उसका समाधान धर्मशास्त्र क्या देते हैं, आप क्या देते हैं, उसका समाधान क्या बताया है? आज का समाधान चाहिए ना, पीछे करके आए। आज जो सुख दुख है इनका क्या समाधान है, बात कर लेते हैं, इनके समाधान की बात कर लेते हैं। बंधुओं, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ सिद्धांत ऐसे हैं, अगर उनके ऊपर चला जाए तो आदमी निश्चित रूप से सुखी हो सकता है और जो अपनी बात चाहता है वह पूरी हो सकती है। पहले मैं इस बात को एक दोहे में कहता हूं, सुख दुख तो संसार में, हाँ जी भाइयों, श्राव को श्रावी का हो, सुख दुख तो संसार में सब काहू को होए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन के अंदर ये स्थितियां ना आती हों, सुख दुख ये ना आते हों, आते हैं। पर बात क्या है? ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगे रोए। ये एक तुला है तोलने की और समझने की। अगर समझ सको और समझने के साथ गांठ लगा सको तो जरूर लगा लेना, समझ लेना। ज्ञानी भोगे ज्ञान से और मूर्ख भोगे, बोलो, रोए। सुख दुख ज्ञानी के जीवन में भी आते हैं, अज्ञानी के जीवन में भी आते हैं। ज्ञानी उन सारी परिस्थितियों में स्थिर रहता है, वो रोता नहीं है, पश्चाताप नहीं करता है। उसके जीवन में एक विशेषता होती है, और वो विशेषता क्या, जिसको हम कहते हैं सहनशीलता। क्या होती है? जीवन में इस गुण को लाओ, सहनशील बनो। जो घट रहा है उसको देखो, सहनशील बनो, प्रवाह में मत बहो, असहनशील मत बनो। जीवन में दुख आया है, रोने के लिए कोई ना बैठे, उसको देख के ठीक है, ये है मेरे कर्म का उदय है, उदय हुआ है, उदय हुआ है तो निकल भी जाएगा, भोग पूरा होकर चला भी जाएगा। जीवन में सहनशील बनना चाहिए। और दूसरी बात वो भी समझ लो, सुख की तो ये बात हो गई, जीवन में अगर सुख आया है, दुख में तो सहनशील बनो। सुख आया है उसमें क्या होता है, आदमी अहंकारी बन जाता है। सुख में अहंकार मत करो, वहां भी सहज हो करके रहो, अहंकारी मत बनो। अहंकार
जीवन के लिए खतरनाक होगा। अतएव सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में क्या सामने बात आई कि सुख के अंदर तो व्यक्ति को अभिमान नहीं करना है, गर्व नहीं करना है, और दुख में व्यक्ति को सहनशील रहना है। आज के सुख दुख का ये समाधान है। कर्म के उदय से जो स्थिति बने, उन स्थितियों को हम सहनशीलता के द्वारा और अपने नम्रता के द्वारा इस तरह से व्यतीत कर दें, और भविष्य के लिए हम ऐसे कर्म न करें जिससे कि कर्म का नया बंध हो और फिर जीवन के अंदर ये भोगने पड़े। तो बंधुओं, तीसरा कर्म था वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म के दो भेद, साता वेदनीय, ऐसाता वेदनीय। इनके फल सुख और दुख ये होते हैं। अतएव जीवन में सुख और दुख इनका समाधान चाहते हो तो जीवन में कभी बुरा मत करो, अमंगल किसी का मत सोचो, अमंगल मत करो, सहनशील बन कर के जियो, निर्भिमान होकर के रहो। इन परिस्थितियों से, इन बातों और सिद्धांतों से जीवन सुख में रहेगा, आनंदमय रहेगा। इस चर्चा को इसके साथ विराम देते हैं और कर्मों की अगली चर्चाएं आगे करने का भाव रखते हैं। और अब हम दूसरी चर्चा, जिन्होंने कर्म को जीता और विजेता बने, उन महान आत्माओं की चर्चा करते हैं। मिलकर बोलेंगे। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन